नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज के इस खास कार्यक्रम में बात ना हम विराट कोहली की करेंगे, ना तो रोहित शर्मा की करेंगे, ना हम जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा याद करेंगे और ना ही मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे छोटे कद के खिलाड़ी की जो क्रिकेट के मैदान पर बड़े धमाके करता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋषभ पंत की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऋषभ पंत का क्या कुछ रोल होगा और इंग्लैंड के साथ क्या कुछ कनेक्शन है ऋषभ पंत का, ये आपको बताएंगे। साथ ही ऋषभ पंत ने जब 50 से ज्यादा रन बनाए हैं सब कॉन्टिनेंट के बाहर, भारतीय टीम ने वो या तो टेस्ट मैच जीता है या वो टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहे हैं। तो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इंग्लैंड में, खासतौर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर वॉटलिंग के साथ उनका जो एक मुकाबला देखने को मिलेगा, उस मुकाबले पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। और खासतौर से अगर हम बात ऋषभ पंत के पिछले कुछ महीनों की प्रदर्शन की करें तो हेड कोच रवि शास्त्री ने तो उनको सबसे बड़ा मैच विनर करार दे दिया था और उनको एक लाइसेंस दिया था कि वो अपने अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करें। और उनकी विकेट कीपिंग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। खासतौर से अगर आप याद करें चेन्नई और अहमदाबाद में जब इंग्लैंड के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज में वापसी की और उसके बाद टेस्ट सीरीज जीता भी, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि जो क्वारंटीन भारतीय टीम का 25 मई से शुरू होना था वो अब 19 मई से शुरू होगा, यानी कि बुधवार को अब भारतीय टीम मुंबई में इकट्ठा हो जाएगी और वहां पर 14 दिनों का क्वारंटीन होगा। और ये इसलिए किया गया है बीसीसीआई की तरफ से ताकि इंग्लैंड में जाके उनको क्वारंटीन के दिन कम करने पड़े और वहां पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा भारतीय टीम कर पाए। इस अहम पहलू पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा बड़ा क्रिकेट पैनल जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि ऋषभ पंत का इंग्लैंड के साथ कनेक्शन क्या है। पहला छक्का उन्होंने इंग्लैंड में लगाया, पहला शतक उन्होंने इंग्लैंड में लगाया और अब बारी आईसीसी ट्रॉफी जीतने की। और ऋषभ पंत के रहते अगर भारतीय टीम ये ट्रॉफी जीतती है, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है भारतीय टीम की जीत में, तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। तो आइए आपको दिखाते हैं ऋषभ पंत का क्या कुछ रोल होगा इस इंग्लैंड दौरे पर। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान एक बड़े मैच विनर के तौर पे बना ली है। खासतौर से अगर हम कुछ महीने पहले का ऑस्ट्रेलिया दौरा याद करें, जहां पर एक बड़ी पारी खेल के उन्होंने टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया और दूसरी बड़ी पारी उन्होंने खेली गाबा के मैदान पर और भारतीय टीम ने न सिर्फ टेस्ट मैच जीता था बल्कि सीरीज भी जीतने का काम भारतीय टीम ने किया और उसके हीरो रहे थे ऋषभ पंत। अब इंग्लैंड के साथ सबा एक बड़ा कनेक्शन है। एक तो उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था कि दूसरी गेंद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की खेली थी आदिल रशीद की, उसमें छक्का लगा दिया था। फिर उसी दौरे पर उन्होंने शतक भी लगाया और अब वापस जा रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने। अहम किरदार, अहम रोल होगा ऋषभ पंत का इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा ऋषभ पंत को, क्योंकि जब से ऋषभ पंत की एंट्री हुई है भारतीय टेस्ट टीम में, उस वजह से भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन वो काफ़ी अच्छा हो गया है। विराट कोहली ऋषभ पंत के वजह से ही अब वो 5 गेंदबाज के साथ मैदान में उतरते हैं। उनको मालूम है कि ऋषभ पंत जैसा एक रिलायबल बल्लेबाज उनके पास है जो 6 नंबर पर आकर तेज़ गति से बल्लेबाजी कर सकता है, टेल एंडर्स के साथ लंबी पारी खेल सकता है और मैच विनिंग पारियाँ वो खेल सकता है। और ये कई बार दर्शाया है ऋषभ पंत ने। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, उसके बाद जो 5 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं इंग्लैंड में, वहाँ पर बहुत ही अहम किरदार निभाना होगा ऋषभ पंत को। और हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत इस स्थिति में है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, क्योंकि इसमें ऋषभ पंत का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि पूरी की पूरी भारतीय टेस्ट टीम में सबसे बड़ा योगदान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुँचाने में किसी एक खिलाड़ी का रहा है तो वह ऋषभ पंत का है, बल्ले से भी और विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ भी। बिल्कुल रितेंद्र, क्या आप भी मानते हैं जो कुछ सभा कह रहे हैं कि अगर टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल मैच खड़े हैं तो उसमें एक बड़ा रोल ऋषभ पंत का रहा है और अब फाइनल जीतना है तो ऋषभ पंत को अपने इस रोल के साथ एक बार फिर न्याय करना पड़ेगा?
जी राजीव, बिल्कुल मैं साबा की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अगर हम बात करें ओवर द पीरियड इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सबसे इंप्रूव्ड खिलाड़ी कौन है, वो ऋषभ पंत हैं। अक्रॉस द फॉर्मेट बात करें, T20, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपना सिक्का पहले ही जमा लिया था, तो आज बड़ा कारण है हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने अपनी पेशेंस दिखाई है, टेम्परामेंट दिखाया है, शॉट सिलेक्शन दिखाई है, ये अपने दिन मैच को बदल सकते हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा। और अजीब विकेट कीपिंग ऑफन इनकी क्रिटिसाइज होती थी, लेकिन अब उन्होंने वहां भी इंप्रूवमेंट दिखाई है, शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो ये जैसे हम कहते हैं मेहनत जज्बा रंग लेके आता है, तो यहां पे तारीफ विराट कोहली और रवि शास्त्री की भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, वो जानते थे ऋषभ पंत हीरा है, इनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये अपना पॉइंट प्रूव करेंगे। और क्या प्रूव किया है, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और अब जो फाइनल मैच है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत पिवटल रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम ऋषभ पंत के इंग्लैंड कनेक्शन की बात करें, अपना पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला इंग्लैंड में और दूसरी गेंद पे छक्का लगा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पहले इंडियन बने जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के दूसरी गेंद पे छक्का लगा दिया। इसके अलावा शतक भी उन्होंने वहां पे लगाया। और अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो खेल रहे हैं, दिल्ली से वो आते हैं और आप हेड कोच रहे हैं। कैसे आप देखते हैं उनके ग्राफ को, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से खासतौर से उनका ग्राफ जो बढ़ा है और अब उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, क्या उम्मीदें प्रेशर भी क्रिएट करेंगी ऋषभ पंत पे, या आपको लग रहा है वो बिंदास अंदाज जो उनका रहा है बल्लेबाजी का या विकेट कीपिंग का, वो जारी रहेगा ऐसे ही? राजीव, मैं कहूँगा ये बहुत बिंदास खिलाड़ी है और उन्हें इसी तरह खेलना आता है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा टीम मैनेजमेंट को, रवि शास्त्री को खासकर, और विराट कोहली को साथ में, कि उन्होंने अलाउ किया है ऋषभ पंत को अपनी स्टाइल में क्रिकेट खेलने को, क्योंकि इसी तरह की क्रिकेट उन्हें आती है। अगर आप उनका रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड देखें दिल्ली से, उन्होंने एक मैच में 250 से ज़्यादा रन बनाए, उसमें शायद 15 छक्के उन्होंने मार दिए। तो वो इसी तरह बल्लेबाजी करते हैं और ये एक अच्छी बात है कि उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप अपना गेम खेलिए। लेकिन अब साथ साथ अच्छी बात ये देखने में मिली है कि अब जिम्मेदारी ली है उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं और अच्छी बॉल चूज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऋषभ पंत के करियर में, क्योंकि बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं कि वो कितना अच्छा बॉल चूज करते हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दो कीपरों के बीच में भी आपको जंग नजर आएगी। एक तरफ बीजे वॉटलिंग है जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनके करियर का आगे खेलते हैं, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कई इंपॉर्टेंट शतक उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए लगाए हैं। वहीं ऋषभ पंत जो पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम के लिए बतौर मैच विनर मैदान पर अक्सर उतरे हैं टेस्ट क्रिकेट में और मैच जिताकर लौटे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होगा। और अगर आप आंकड़ों के जरिए भी अगर समझना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वॉटलिंग का क्या कुछ किरदार न्यूजीलैंड का लिए रहा है और जिस तरह से न्यूजीलैंड फाइनल पहुंची है और न्यूजीलैंड का ग्राफ अगर ऊपर गया है टेस्ट क्रिकेट में, तो वॉटलिंग का क्या कुछ रोल रहा है। और इसके अलावा ऋषभ पंत जो इन दिनों भारतीय टीम के लिए कुछ वैसे ही किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। सबा, अब क्योंकि आप विकेट कीपर रहे हैं, हमेशा थैंकलेस जॉब रहता है, लेकिन यहाँ पर आज हम चर्चा दो ऐसे विकेट कीपर्स की कर रहे हैं जो अनसंग हीरो रहे हैं एक तरह से। वॉटलिंग का बहुत ज्यादा नाम नहीं आता, हम विलियमसन की बात कर लेते हैं, हम रॉस टेलर की बात करते हैं, या उनके जो ऑलराउंडर्स हैं पेस बॉलर्स की बात होती है। वॉटलिंग एक ऐसा नाम जिसको छुपा रुस्तम हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। और ऋषभ पंत तो बिंदास अंदाज में खेल रहे हैं, कैरेक्टर्स अलग हैं लेकिन रोल दोनों का एक ही है। राजीव, बीजे वॉटलिंग बहुत ही अंडररेटेड कीपर है और उनका प्रदर्शन पिछले जितने सालों से वो खेलते आ रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, मुझे लगता है निसंदेह वो सबसे अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। और वो अब अपने अंतिम पड़ाव में हैं और एक तरफ है ऋषभ पंत जिनकी इनिंग्स जो अभी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट होने वाला है। और उसके पहले मैं एक और बात पर जाना चाहता हूँ। दोनों राजकुमार और सोडी जी ये कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ऋषभ पंत का। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता नहीं हूँ, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने तो ये मन बना लिया था कि ऋषभ पंत को खिलाएंगे नहीं। ये तो अच्छा रहा कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया से, नहीं तो ऋषभ पंत ऐसे ही बाहर हो जाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कारण था कि ऋषभ पंत को होम सीरीज में नहीं खिलाया जा रहा था इसके पहले? क्या गलती कर दी थी उसने? आप मुझे बताइए। क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर अगर आप देखेंगे, भारतीय टीम के तरफ देखा जाए, कौन ऐसा बल्लेबाज जिसने इंग्लैंड में ओवरसीज 100 लगाया और कौन ऐसा बल्लेबाज जिसने शतक लगाया और विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया में? उसके बावजूद जब घर पे मैच हो रहा है तब आप उसको खेलने नहीं दे रहे हैं।
और दलील क्या दी जा रही है, उसकी कीपिंग अच्छी नहीं है। जब तक आप उसको खिलाएंगे नहीं तो उसकी कीपिंग इंप्रूव कैसे करेगी? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फोर्स किया ऋषभ पंत ने अपनी एंट्री को टेस्ट क्रिकेट में और अपनी अलग जगह बनाई है। तो ये सारी नहीं, मैं सब बिल्कुल सभा की बात से वाकिफ, बिल्कुल सभा में एक्सेप्ट करता हूं आपकी बात, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि बीइंग एक विकेट कीपर, अगर आप एक टर्नर पर खेल रहे हैं तो क्या आप साहा को खिलाएंगे या ऋषभ पंत को खिलाएंगे? जबकि आपको पता है कि ये मैच दो दिन चलने वाला है, तो और उसमें विकेट कीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अभी तक ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा नहीं किया था। तो आप अगर कप्तान हो या कोच हो तो आप किसको खिलाएंगे? साहा को खिलाएंगे या ऋषभ पंत को खिलाएंगे? राजकुमार, मैं निसंदेह जवाब खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक मैच विनर है और टर्निंग ट्रैक में मैच बनने के लिए आपको बल्लेबाजी वो मैच विनर है, लेकिन अगर आप विकेट देखिए, आपको पता है कि ये मैच 2 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला है। और जब तक राजकुमार जी, जब तक कि आप उनको कराएंगे नहीं कीपिंग, इस बार आपने क्यों कराया उनको कीपिंग? उनका आत्मविश्वास बढ़ाया ना आपने। और मुझे हमेशा नहीं, सभा एक तरफ आपके पास वर्ल्ड का नंबर 1 विकेट कीपर है साहा के रूप में, एक तरफ आपके पास नंबर 1 विकेट कीपर है वर्ल्ड का। बात मान रहा हूँ राजकुमार, आप मेरी बात, आप उसको कैसे बाहर बैठा सकते हैं ऐसे विकेट पे जहां पे बहुत ट्राइंग कंडीशंस होंगी? मेरे पास पैकेज क्या है राजकुमार? मैं कह रहा हूं कि इस बार आपने क्यों खिलाया ऋषभ पंत को? क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर एक कीपर की बल्लेबाजी अच्छी होती है तो वही कॉन्फिडेंस उसका विकेट कीपिंग में भी नजर आता है, जो इस बार होम सीरीज में देखने को मिला। जब तक कि आप खिलाएंगे नहीं उसको, वो इंप्रूव कैसे करेगा? क्या आपको घर में आप उसको छुपा के रखेंगे कि नहीं भाई टर्निंग ट्रैक में मुझे कीपिंग नहीं करानी है? अरे अगर वो लड़का अच्छा है, अगर वो इंप्रूव कर रहा है, उसकी कीपिंग में वो इवॉल्व कर रहा है, तो क्यों रितेंद्र को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ये बात अच्छी बात है, रितेंद्र आए, अच्छी बात है कि कम से कम ऐसी ट्राइंग कंडीशंस में आप वर्ल्ड का नंबर 1 विकेट कीपर आपके पास साहा है, तो आप उसको खिलाएंगे या एक आप न्यू कमर को खिलाएंगे? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, आई एम सॉरी राजकुमार, वो आपका सोच हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सोचा रवि शास्त्री और विराट कोहली ने कि आपके पास जब वर्ल्ड नंबर 1 विकेट कीपर है तो आप उसको खिलाइए, क्योंकि विकेट बहुत डिफिकल्ट है। रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, रितेंद्र को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं सभा, और राजकुमार जी रितेंद्र के भी व्यूज ले लेते हैं एक बार जरा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, तो इस बार क्यों खिलाया आपने ऋषभ पंत को? साबा भाई और राजकुमार जी, आपको भगवान का वास्ता आप लड़िए मत, क्योंकि यहाँ पे जो ओपिनियन साबा भाई बता रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, नहीं, राजकुमार जी अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजकुमार जी अगर अब मैच एक दिन में भी खत्म होना हो ना तो ऋषभ पंत जी खेलेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत ने अपना पॉइंट प्रूव किया है। साबा की बात उस हद तक ठीक है, जब आप नहीं मिलेगा कैसे प्रूव करेंगे? आप सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं ऋषभ पंत के, आपने हमेशा कहा है कि ऋषभ पंत नहीं खेलने चाहिए, आप सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं। आज आप इस परफॉर्मेंस के बाद आप जरूर कह रहे हैं कि ऋषभ पंत खेलने चाहिए, वरना आपका हमेशा से मानना था कि बहुत ज्यादा लॉन्ग रोप दी गई है ऋषभ पंत को। लेकिन राजकुमार जी को मानना पड़ेगा कि रिद्धिमान साहा को भी उतने ही मौके मिले। अगर साहा और पंत की चॉइस हो तो पंत खेलेंगे आज के दिन। आज के दिन तो कोई भी उन्हें खिलाएगा। आप किसी सेलेक्टर की बात नहीं कीजिए, किसी को भी पूछेगा, जो बैट भी पकड़ता होगा वो भी कहेगा हाँ ऋषभ पंत खेलेंगे, भले वो एक बच्चा भी होगा वो भी ऋषभ पंत को ही खिलाएगा। लेकिन उन कंडीशंस में शायद साहा का खेलना पहले बनता था, तो साहा खेले, अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत आया। पतंगन मत बनाइए, डोंट मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल। अगर हम बात करें बतौर विकेट कीपर की तो साहा उस समय बेहतर थे, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं ऋषभ पंत एनी टाइम बेहतर है। और जैसे अभी आप लड़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साहबा एग्री आज की बात कर रहे हैं, जब तक आप खिलाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। हम आज की बात तो कर ही नहीं रहे, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं आज। लेकिन चलिए एक फाइनल रिएक्शन लेते हैं सभा से, क्योंकि विकेट कीपिंग की बातचीत चल रही है। वो एक स्टार है भारतीय टीम मौके तो मिले रिद्धिमान साहा को मैच विनर है, और बैटिंग के भी उतने ही मौके मिले, और शायद ऋषभ पंत से पहले मौके मिले रिद्धिमान साहा को। तो ये चर्चा शायद अब थोड़ी सी कह सकते हैं कि रास्ते से हट के ऋषभ पंत हमारे मेन कीपर हैं और उनपे एक बड़ा दांव खेला जाएगा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। एज अ बैट्समैन उन्होंने ग्रो किया, और जो आप कह रहे हैं एज अ विकेट कीपर उन्होंने ग्रो किया है। क्या ये अब इस समय आज की डेट में हिंदुस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन आप मानते हैं उनको सभा?
हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ऋषभ पंत एक सबसे अच्छे विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि आप पैकेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऋषभ पंत। और अगर आपको मैच जीतना है, टेस्ट मैचेस जीतना है घर पे या फिर बाहर, वहां पर आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो नंबर 6 नंबर 7 पर आकर टेल एंडर्स के साथ तेज गति से रन बना पाए। आपने MS धोनी को इतने साल क्यों खिलाया? क्योंकि MS धोनी जब आए थे, क्या उनकी कीपिंग उतनी अच्छी थी कि वो एक कीपर के रूप में टीम में आते? नहीं। वहां पर भी MS धोनी की एंट्री हुई थी एक बल्लेबाज विकेट कीपर के रूप में। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कीपिंग पर मेहनत की, उसके बाद एक दुनिया के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए मल्टी फॉर्मेट में। तो मुझे मेरा यही कहना है कि इसी प्रकार से हमें ऋषभ पंत को भी ट्रीट करना चाहिए था, जिस तरह से हम लोगों ने MS धोनी को ट्रीट किया, और ये ऋषभ पंत के साथ हुआ नहीं है। चलिए, अच्छी बात यह है कि अब चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट ने उनके वैल्यू को समझा है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर लीन फेज आता भी है ऋषभ पंत का, तब भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के करियर में इस प्रकार के फेजेस आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, राजकुमार जी और रितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे आज ये डिस्कशन हुआ, और निष्कर्ष तो यही निकला है या पहले ही निकल चुका है। और ऋषभ पंत ने रिजल्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया में की, फिर इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में की, उससे तो ये तय हो चुका है कि वो सबसे बड़े मैच विनर के तौर पे देखे जा रहे हैं। और इस टेस्ट चैंपियनशिप में ऋषभ पंत का किरदार बहुत अहम होगा, ये तमाम हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी माना है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।